हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर 7 नवम्बर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय राजनीति विज्ञान, यानी कि आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का पेपर हल सहित बताया जाएगा। तो ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगा। इसमें टोटल प्रश्न होंगे 23 और समय दिया जाएगा 3 घंटे। टोटल अंक होंगे 80। इसके बाद में चलिए इसके निर्देश देखते हैं। तो निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा अधिकतम 75 शब्द है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा अधिकतम 120 शब्द है। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी है वो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। इसके बाद में चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकार को। उत्तर आएगा प्रस्तावना को। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या राजनीतिक अधिकार? उत्तर आएगा कानूनी अधिकार। तीसरा प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 20 वर्ष? उत्तर आएगा 18 वर्ष। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री? उत्तर आएगा प्रधानमंत्री। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, मेकियावेली या अरस्तु? उत्तर आएगा प्लेटो। इसके बाद में प्रश्न 6 है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, कौटिल्य का, महात्मा गांधी का, M.N. रॉय का? उत्तर आएगा महात्मा गांधी का। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आएगा प्रीएम्बल। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा लीगल राइट। तीसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 18 इयर्स। चौथे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद में फ्रेंड्स जो प्रश्न क्रमांक 5 है इसका उत्तर आ जाएगा प्लेटो, और जो प्रश्न क्रमांक 6 है इसका उत्तर आ जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, नागरिकों को अधिकार के साथ साथ रिक्त स्थान भी निभाने पड़ते हैं? दोस्तों इसका उत्तर आएगा कर्तव्य। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है? दोस्तों इसका उत्तर आएगा अरस्तु ने। तीसरा प्रश्न है, सुकरात के शिष्य का नाम रिक्त स्थान है? फ्रेंड्स इसका उत्तर आएगा प्लेटो। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रिक्त स्थान थे? इसका उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रिक्त स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लीबर नामक शब्द से हुई है। लीबर रिक्त स्थान भाषा का शब्द है। दोस्तों इसका उत्तर आएगा लैटिन भाषा का। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स को नोट कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये होगा सत्य। दूसरा है, जापान के संविधान को शांति के संविधान की संज्ञा दी गई है, ये भी होगा सत्य। तीसरा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये भी होगा सत्य। चौथा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, ये भी होगा सत्य। दोस्तों इसके बाद में पांचवा है, समाज में समानता होना आवश्यक नहीं है, ये होगा असत्य। इसके बाद छठवा है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी होगा सत्य। यानी कि यहाँ पर सत्य सत्य में सभी सत्य है,
सिर्फ प्रश्न क्रमांक 5 को छोड़कर। प्रश्न क्रमांक 5 ही इसमें असत्य है। इसके साथ ही जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से ट्रू फॉल्स नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियां बनाइए, जहां पर आपको 7 सही जोड़ियां दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची अ और सूची ब दी गई है। पहले सूची अ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है यह है धर्म निरपेक्षता की कमी, नागरिकता, मानव अधिकार, संघवाद, मंत्रिपरिषद का गठन, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य। सूची ब में दिया है अनुच्छेद 74 मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 एमनेस्टी इंटरनेशनल, वोट बैंक की राजनीति, जन्म द्वारा कनाडा। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला है धर्मनिरपेक्षता की कमी, इसका उत्तर आएगा वोट बैंक की राजनीति। दूसरा है नागरिकता, इसका उत्तर आएगा जन्म द्वारा। इसके बाद तीसरा है मानव अधिकार, इसका उत्तर आएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद में चौथा है संघवाद, इसका उत्तर आएगा कनाडा। इसके बाद पांचवा है मंत्री परिषद का गठन, इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 74। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। लास्ट है राज्य, जिसका उत्तर आएगा मुख्यमंत्री। इसके साथ ही जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से मैच द करेक्ट पेयर नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, इसका उत्तर आएगा जबलपुर में। दूसरा प्रश्न है भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है, इसका उत्तर आएगा संसदीय। तीसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका उत्तर आएगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। पांचवा है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, इसका उत्तर आएगा 1946। अगला है ग्राम पंचायत का मुखिया, इसका उत्तर आएगा सरपंच। और अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, और अथवा में दिया गया है सरकार के अंगों के नाम लिखिए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है आपको यहाँ से इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चंस हैं वो नोट करने हैं। इसके बाद में प्रश्न 7 है कार्यपालिका के 2 कार्य लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है स्थायी कार्यपालिका को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अथवा वाला प्रश्न है संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। अथवा वाला प्रश्न है जनहित याचिका का क्या अर्थ है। प्रश्न 10 है भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा। अथवा वाला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, लिखिए। प्रश्न 11 है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है। अथवा वाला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य क्या है, बताइए। इसके बाद में प्रश्न 12 है स्वतंत्रता और समानता में परस्पर क्या संबंध है। अथवा वाला प्रश्न है समानता किसे कहते हैं। प्रश्न 13 है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन क्या है। अथवा वाला प्रश्न है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 है नागरिकता का अर्थ क्या है। अथवा वाला प्रश्न है नागरिकों के 2 मूल कर्तव्य लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 15 है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 16 है नारीवाद आंदोलन द्वारा समानता के उद्देश्य से जुड़े मुद्दों को लिखिए, कोई 3। अथवा वाला प्रश्न है आरटीआई क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 17 है मतदान लोकतंत्र का आधार है, स्पष्ट कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की गई। दोस्तों प्रश्न 18 है आर्थिक समानता क्या है, यह किस प्रकार समाज की स्थिति को बेहतर कर सकता है। अथवा वाला प्रश्न है हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों प्रश्न 19 है राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य लिखिए। चलिए अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो अथवा वाला प्रश्न है वो है राजनीति विज्ञान कला भी है एवं विज्ञान भी है, कैसे। इसके बाद प्रश्न 20 है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख वर्ग लिखिए। इसके बाद प्रश्न 21 है राज्य वित्त आयोग के 4 कार्य लिखिए। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है किसी देश के लिए संविधान का होना क्यों आवश्यक है। प्रश्न 22 है स्वतंत्रता के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयामों में अंतर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। इसके बाद प्रश्न 23 है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है समान लोगों के प्रति
समान बर्ताव को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 7 नवंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।